हरियाणा की सियासत में इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन के दौर में अगर कोई गुजर रहा है तो वह है दुष्यंत चौटाला। 2019 में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सबसे बड़े चमकते स्टार थे। 2025 में दुष्यंत चौटाला की नैया डूब गई और अब 2029 दुष्यंत चौटाला के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला खुदगर्जी के शिकार हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला की खुदगर्जी की और अजय चौटाला की भूमिका की। दो 2029 को लेकर जेजेपी के 90% नेता और वर्कर दुष्यंत चौटाला से डिमांड कर रहे हैं कि पार्टी की वापसी कराने के लिए अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को आगे करना चाहिए, उनको सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए। पूरे प्रदेश की रिपोर्ट में भी ये बात साफ निकल कर आई है कि दुष्यंत चौटाला के प्रति जनता में भारी नाराजगी है और उनकी वापसी के फिलहाल कोई आसार नहीं है। ऐसे में अगर जेजेपी को मजबूत दस्तक देनी है, मजबूत संगठन खड़ा करना है और जनता से ज़्यादा वोट हासिल करने हैं तो उन्हें बदलाव करना पड़ेगा, यानी लीडरशिप तब्दील करनी पड़ेगी। और इसके लिए तमाम नेता और वर्कर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का नाम ले रहे हैं। अजय चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दुष्यंत चौटाला के पिता भी हैं। लेकिन हालात सामने देखते हुए और नेताओं और वर्करों की डिमांड को अनदेखा करते हुए दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय सिंह चौटाला को पार्टी की कमान सौंपने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो मुखड़ा अजय चौटाला का है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जेजेपी में सुपर पावर सिर्फ दुष्यंत चौटाला हैं। उनकी मर्जी के फैसले होते हैं, उनके हिसाब के फैसले होते हैं, उनकी पसंद नापसंद के फैसले होते हैं। और यही वजह है कि अब दुष्यंत चौटाला के ऊपर सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैसले की घड़ी आ पड़ी है कि वो अपनी अगुवाई में ही जेजेपी को आगे बढ़ाएंगे या डॉक्टर अजय चौटाला को आगे करने का काम करेंगे। जेजेपी के नेता और वर्कर ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर अजय चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो जेजेपी पहले की तरह मजबूत हो सकती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस सुझाव से सहमत नहीं है। उनको लगता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकते और अजय सिंह चौटाला को अगर आगे कर दिया गया तो वो सियासत में पीछे रह जाएंगे। यानी दुष्यंत चौटाला खुदगर्जी के शिकार हो गए हैं और इसलिए वो बैकडोर से मामले को घुमाते हुए नेताओं और वर्करों को ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बीमार चल रहे हैं और वो पार्टी को लीड करने में सक्षम नहीं है, यानी बीमारी के चलते वो पार्टी को नहीं संभाल सकते हैं, उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप खुद ही देखिए कि जो अजय सिंह चौटाला शादियों में पार्टी की हाजिरी लगाते हैं, जो अजय सिंह चौटाला गम में पूरे प्रदेश के नेता वर्करों के घर में जाते हैं, जो दुष्यंत चौटाला की गैर मौजूदगी में पार्टी की सारी गतिविधियों को संभालते हैं और पार्टी की मीटिंगों की अगुवाई करते हैं, वो अजय चौटाला आखिर किस तरह की बीमारी के शिकार हैं कि सिर्फ सीएम प्रोजेक्ट करने पर ही उनकी बीमारी आड़े आती है। जाहिर सी बात है कि दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास है कि अगर अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ गई तो उनकी सियासत के गेयर में बैक बॉक्स लग जाएगा, उनकी सियासत कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर पार्टी आगे बढ़ेगी तभी दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। अगर अजय सिंह चौटाला पार्टी को मजबूत देंगे तो वो मजबूत दुष्यंत चौटाला के ही काम आएगी। 2019 में भी अजय सिंह चौटाला की 50 साल की मेहनत के बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला को 10 विधायक मिले थे। अजय सिंह चौटाला के कारण ही लगभग 50,000 इनेलो के वर्करों ने ओम प्रकाश चौटाला की रहनुमाई छोड़कर दुष्यंत चौटाला का साथ निभाया था। और अब 2029 में भी अगर अजय चौटाला पार्टी के सीएम प्रोजेक्ट होते हैं तो जेजेपी मजबूती हासिल कर सकती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस बात को साफ तौर पर इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं और उन्हें अपने पिता अजय चौटाला पर भी एतबार नहीं है। यही वजह है कि उन्हें जेजेपी की लुटिया डूबनी तो मंजूर है, लेकिन पिता अजय चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट करना मंजूर नहीं है। आप दुष्यंत चौटाला की इस खुदगर्जी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी कभी वापसी कर पाएगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या अजय चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट करना जेजेपी के लिए फ़ायदे की बात हो सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।